Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is gonna be love reading for अक्टूबर। जो मैं अभी रीडिंग करने जा रही हूँ ये आपकी लव रीडिंग है अक्टूबर के मंथ के लिए। तो देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आगे किन स्टेजेस पे आपका रिलेशनशिप जा सकता है और आगे आपके लिए क्या बेहतरी आ सकती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो मंथ के फर्स्ट में आपके पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द डेथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप बहुत जल्दबाजी में चल रहे हैं, बहुत जल्दबाजी आप करेंगे किसी फैसले को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के। अपने रिलेशनशिप में आपको जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में फ़ैसले जो हैं वो हमेशा ही ख़तरनाक साबित होते हैं। तो कोशिश ये करिएगा जो भी आप फ़ैसला लें, जो भी डिसीजन लें अपने लिए और अपने पार्टनर के बारे में, उसको फ्यूचर को, उसके और अपने फ्यूचर को अच्छे से करके सोच करके अपना फ़ैसला लीजिएगा। ये ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ले लें देन आपको बाद में जो है वो उस पर से पछताना पड़े। तो पेज ऑफ कप का कार्ड नज़र आ रहा है। अपनी फीलिंग्स को जो है वो आपको अच्छे से जो है वो अगले बंदे को जो है शो करवाना है। आपको जो है वो शाय फील नहीं करना। अपनी फीलिंग्स को लेकर के आपको शर्म महसूस नहीं करनी अगले बंदे को बताने में। मुझे ऐसे लग रहा है आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। ये ना हो कि आप जो है देखें यहाँ डेथ का कार्ड शो हो रहा है तो कोई चीज़ यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। सॉरी टू से बट जो अब यहाँ एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे उन चीज़ों को बताना पड़ेगा आपको। तो डेथ का कार्ड शो हो रहा है तो ये इस चीज़ बात का सबूत है कि कोई चीज़ जो है ऐसे लग रहा है जैसे कि ख़त्म होने वाली है मंथ के स्टार्ट में। मैं यही चाहती हूँ, मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ना करे कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो। बट यहाँ पे जो डेथ का कार्ड शो हो रहा है ये यही चीज़ को बता रहा है कि जैसे आप जल्दबाजी में कोई एक्शन लेने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स को जो है वो आप शो नहीं करें। मेरा ख्याल है कि आप जो है रिलेशनशिप को यहाँ से जो है सोच अच्छे से नहीं रहे उसके बारे में। तो आप यहाँ पे आपकी मे बी जल्दबाजी की वजह से कोई चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। डेथ का कार्ड है बट यहाँ पे किसी नई चीज़ की शुरुआत भी होगी साथ में, और जो भी नई चीज़ की शुरुआत होगी वो आपकी लाइफ में जो है ग्रोथ लेके आएगी, आपकी लाइफ में जो है बेहतरी लेके आएगी। तो जो चीज़ ख़त्म हो रही है वो उसका जो है यहीं पे एंड था। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आपने जितनी मर्ज़ी, मेरा ख्याल है पहले इस चीज़ को लेकर के आपने एफ़र्ट्स करी हैं बट जो चीज़ ख़त्म हो रही है अब आप उसमें क्या कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर। बस कोशिश यही करिएगा कि जो भी आप फ़ैसला लें, जो भी डिसीजन लें उसे जल्दबाजी में आप ना लें। कोई भी एक्शन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना, यह आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड देन मंथ के मिड में आपके पास है 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे देखें तो किसी न्यू आप स्टेप लेने वाले हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। कोई न्यू चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। तो कोशिश यही करिए कि चैलेंजेस को फेस करना सीखिए, जैसा भी टाइम हो उसको फेस करना सीखिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी आप स्टेप लें उसके बारे में अच्छे से सोच समझ लीजिएगा देन आपने वो स्टेप लेना है। किसी चीज़ का लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है मंथ के मिड में। आपको कोई परेशानी या तकलीफ़ भी आती हुई नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में जो है वो। मे बी आपको, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, किसी तकलीफ़ का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो अपनों की तरफ देखिएगा, चाहे जैसा भी वो टाइम हो, अपनों से मदद मांगिएगा। आपके ये इस टाइम में आपके अपने ही आपके काम आएंगे। एंड देन जो है अपने आप पर एतमाद जो है वो नहीं खोना, अपने आप पर जो आपने भरोसा अपना वो नहीं तोड़ना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी आपके लॉसेस, अगर होगा कोई लॉसेस तो आपने अपनों की हेल्प उसमें ज़रूर लेनी है और आपने घबराना नहीं है, खुद पर यकीन आपने नहीं खोना। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड शो हो रहा है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप माजी के किसी रिलेशनशिप को यहाँ जो है वो दोबारा से स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपका कोई ओल्ड रिलेशनशिप था, मुझे लगता है आपका पार्टनर स्कॉर्पियो या फिर कैंसर या फिर पाइसेस में से हो सकता है, क्योंकि
यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी नज़र आ रहे हैं एंड पेज ऑफ कप भी नज़र आ रहे हैं। तो देन इसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपका पार्टनर जो है वो स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस में से हो सकता है। तो ये कोई ओल्ड रिलेशनशिप नज़र आ रहा है जिसको आप रिन्यू करना चाहते हैं, जिसको दोबारा से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। बट कोशिश यही कीजिएगा कि माजी में जो भी हुआ उसको पीछे छोड़ दीजिए, अपनी नेक्स्ट लाइफ के बारे में सोचिए। आप यहाँ पर किसी ओल्ड रिलेशनशिप की जो है मुझे लगता है कि उसको रीन्यू करना चाहते हैं। आप माजी की तरफ देख रहे हैं, उसको बहुत मिस भी कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो जो भी फैसला लें अपने लिए सोच समझ कर लीजिएगा, जो आपकी लाइफ के लिए आपको बेहतर लगे। तो मंथ के लास्ट में आपके पास है 6 ऑफ पेंटिकल, दी सन एंड 2 ऑफ पेंटिकल। काफ़ी सारे पेंटिकल के कार्ड भी शो हो रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल तो अच्छे से जो है वो आपको आपका चाहे वो रिलेशनशिप हो या लाइफ हो, इसमें जितना हो सके शेयर करना सीखिए दूसरों के साथ। अपनी चाहे आपके वो फीलिंग्स हो या फिर कोई चीज़ हो, जब तक आप उसको शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ या आपकी फीलिंग्स हो किसी को बताएंगे नहीं, तो अगले बंदे को कैसे पता चलेगा। और जहाँ पर किसी को ज़रूरत हो किसी चीज़ की, चाहे आपका पार्टनर हो, आपके क्लोज वंस हो, तो उनके साथ जो है आपके पास जो चीज़ फालतू की है, जो चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है, उसको कोशिश यही करिए कि शेयर कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी भलाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत आपके लिए जो है अच्छी चीज़ रहेगी कि आप जो है दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और जब आपने शेयर करना है तो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न का जो है वो आपने माइंड में रखना है। आपने ये चीज़ नहीं करनी कि जो है मुझे रिटर्निंग में भी कुछ मिलेगा देन मैं ये चीज़ शेयर करूं। तो कोशिश ये कीजिएगा आप जो भी शेयर करें, चाहे वो आपका पार्टनर हो या आपके क्लोज वंस हो, आपके जो भी प्यारे हों, तो कोशिश ये कीजिएगा कि कुछ भी बदले में आप उनसे तवक्का ना रखें। तो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मुझे ऐसे लगता है जैसे आप लाइफ और रिलेशनशिप दोनों को जो है वो बैलेंस करते करते यहाँ पर थक रहे हैं, और आपकी जो है मुझे लगता है सेहत भी कहीं ना कहीं ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा ना हो कि आप दोनों चीज़ों को संभालते संभालते कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों से ही दूर हो जाएं। तो कोशिश यही करिएगा कि थोड़ी देर के लिए हो सके तो अपने लिए वक्त निकालें, चीज़ों से, रिलेशनशिप से और दुनियावी मामला से हट कर थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। अपने लव वंस के साथ जो है वो अच्छा वक्त गुजारिए, उसकी बात को सुनिए, अपनी बात को बताइए। थोड़ा सा फ्री टाइम जो है आपको वो लेना पड़ेगा और अपने रिलेशनशिप को जो है वो टाइम देना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से उसको जो है वो आगे कवर करना चाहते हैं, आगे आप उसको चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो रहे, रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेजेस पे लेकर के जाना चाहते हैं, तो अपने लिए वक्त निकालिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन यहाँ पे सन का कार्ड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ को नज़र आ रहा है। मैरिज प्रपोजल भी आपको आ सकते हैं। इसके अलावा इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, हॉलीडेज़ और अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा आपका वक्त गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। ये काफ़ी एक ब्लेसफुल रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है। रिकन्सिलेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे म्यूचुअल लाइकिंग भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है आपके अपने पार्टनर के साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपकी लाइफ में नज़र आ रही है रिलेशनशिप वाली साइड पे। वैसे आपकी लाइफ में जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है। द सन का कार्ड है, तो सूरज की तरह जो है वो आपकी ज़िंदगी चमकती हुई नज़र आ रही है मंथ के लास्ट में। तो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए उसको टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, और जितना हो सके तो अपनी जो भी आपके दिल में है अपने पार्टनर के साथ शेयर किया करें। ये ना हो कि अपनी फीलिंग्स को जस्ट आप अपने तक रखते हैं और अगले बंदे से आप जो है वो शेयर नहीं करते, तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है मंथ की आपके लिए। तो ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो आपको फालतू के लड़ाई झगड़ों में जो है वो नहीं पड़ना, फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो आपको क्रिएट नहीं करनी अपने पार्टनर के साथ, अपने लव वन के साथ। तो जितना हो सके छोटी छोटी बातों से लड़ाई करना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। चाहे वो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उनसे दूर रहिएगा, और अपना ओपिनियन जो है, अपना सजेशंस जो है सिर्फ वहीं पे दीजिएगा जहाँ पर उसकी के ज़रूरत हो। मुझे ऐसे लगता है जैसे आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केयरलेस नज़र आ रहे हैं, जो है आप में जो है अपने पार्टनर की तरफ से काफ़ी उसकी केयर नहीं कर पा रहे हैं, उसको प्यार जो है वो शो नहीं कर पा रहे, आप काफ़ी ज़्यादा उससे दूरी यहाँ पे मुझे आपकी नज़र आ रही है। तो ऐसा मत कीजिएगा, उसके लिए टाइम निकालिए, उसको टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, इस रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, और छोटी छोटी बातों से आप लड़ाई झगड़ा मत किया करें। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्रिएट कर देती हैं, रिलेशनशिप में आपके बने बनाए ताल्लुकात को ख़राब कर देती हैं। तो अपना वहीं पे ओपिनियन दीजिएगा जहाँ पे उसकी के ज़रूरत हो। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।